बहुत बार। तो यहाँ पौलुस वही कहता है कि ऐसी कल्पनाएं, ऐसी बातें जो ऊंचे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठती है उनको खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो हर दिन युद्ध चलता रहता है। कहाँ युद्ध चलता रहता है? आपको कश्मीर भी नहीं जाना पड़ेगा, ओके वहां नहीं जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में भी नहीं जाना पड़ेगा। युद्ध का क्षेत्र तुम्हारा और मेरा मन है। और इसलिए पौलुस कहता है हर एक कल्पनाएं और ऐसी ऊंची बातें जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उठती है उसको आपको और मुझको खंडन करना पड़ेगा। अगर हम खंडन नहीं करेंगे तो वो हमें प्रभु के वचन से दूर लेके जाएगी, वो परमेश्वर के उपस्थिति से दूर लेके जाएंगे अगर हमने खंडन नहीं किया तो। और इसलिए पौलुस कहता है कि उसको हम खंडन कहते हैं और हर एक भावना को कैद कर प्रभु का वचन का आज्ञाकारी बनाते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बहुत जरूरी है, मन जैसा बोला मन में युद्ध चलता रहता है। और बहुत बार जिस मन में युद्ध चलता रहता है, जब आप कुछ सामना कर रहे हैं और अगर आपने अपने मन में ही उसको पहला जीत लिया तो सामने भी आप जीत सकते हैं। पर बाइबल कहती है, खास करके वचन में लिखा गया है, नीति वचन 14:30 में वो कहता है रोग में मनुष्य आत्मा के द्वारा संभल सकता है, पर आत्मा ही हार गए तो उसको कौन संभल सकता है? कोई नहीं संभल सकता। मनुष्य रोग में आत्मा के द्वारा संभल सकता है, पर आत्मा ही हार गए तो उसे कौन संभल सकता? कोई नहीं संभल सकता। पढ़ सकते नीति वचन 14:30। शांत मन तन का जीवन। इसने मैंने देखा है नीति वचन में, नीति वचन में ही है कि ऐसा वचन है कि रोग में मनुष्य आत्मा के द्वारा संभल सकता है, पर आत्मा ही हार गई तो उसे कौन संभल सकता है? नीति वचन में पढ़ा है मैंने। हालेलुया। तो बहुत ही जरूरी है, बहुत बार हमें युद्ध है ना मन में जीतना है। इसलिए पौलुस कहता है सबसे अधिक पौलुस बोलते हैं, नीति वचन लिखने वाला कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन 4:23। हम आते ये भी वचन देखेंगे, खास करके ये भी हमें देखना पड़ेगा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन ही जीवन का मूल स्रोत है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए मन एक युद्ध भूमि है और मन में युद्ध चलता रहता है। और फर्स्ट कहता है हमारा युद्ध लहू मांस से नहीं है, पर उस अंधकार के हाकिम के साथ है, जो आत्मिक सेना जो आकाश में है, जो शैतान के साथ है। और इसलिए बहुत ही जरूरी है। इफिसियों हमने 11 और 12 पढ़ा 6 का, उसके ही 10 में हम देखते हैं तो पौलुस कहता है परमेश्वर के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। कैसा कहता है देखो, इफिसियों 6:10। ये देखता हूँ तब तक मिला तो फिर इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। तो यह वचन स्पष्ट कहता है कि प्रभु और उसकी शक्ति में बलवंत बनते जाओ। और इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, ताकि शैतान की युक्ति के सामने आप खड़े हो सको। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है। और 13 भी वचन पढ़ना है इफिसियों का
ये रवि, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। बुरे दिनों में। हाँ ठीक है, हम आते हैं जो मैं बोला रोग में मनुष्य आत्मा के द्वारा संभल सकता है, पर आत्मा ही हार गई तो उसे कौन संभल सकता है। तो नीति वचन 18, ये भी वचन है ना, अपन आते 18 के 14 में पढ़िए, 18 का 14। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, रोग में मनुष्य आत्मा के द्वारा संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन सह सकता है। हाँ, कौन सह सकता है, आत्मा ही हार गई। रोग में मनुष्य आत्मा के द्वारा संभल सकता है, पर आत्मा ही हार गई तो उसे कौन संभल सकता है, कौन संभल सकता है, कोई नहीं। और इसलिए बहुत ही जरूरी, इसलिए बोला बहुत बार हमें युद्ध को पहले जीतना चाहिए मन में, तभी हम सामने जीत सकते हैं। हालेलुया। और यहाँ पौलुस क्या कहता है इफिसियों में, हमने देखा 13 वचन पढ़ रहे थे अपन। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार पहले हमने देखा सारे हथियार ले लो, बांध लो, ले लो। अभी वापस वो कह रहा है 13 वचन में, क्या कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। बुरे दिनों में सामना कर सको। आज आप देखेंगे तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा थोड़ी थोड़ी बातें की है, पर अंत के समय में वो अपने पुत्र के द्वारा बात करता है। मालूम है ऐसे वचन है, मालूम है क्या? पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा? तो वो वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने प्राचीन में कि भविष्यवक्ता के द्वारा थोड़ी थोड़ी बातें की है, पर अंत के समय में वो अपने पुत्र के द्वारा बात कर रहा है। अंत के समय में एक मिनट में निकाल सकता हूँ, एक मिनट देखते हैं। मुझे लगता है इसमें रहेगा, इब्रानियों में रहेगा, देखेंगे इब्रानियों में है क्या। इब्रानियों हाँ, इब्रानियों 1:1 पूर्व युग में पढ़ो। पूर्व युग में हाँ, परमेश्वर ने हाँ, बाप दादा से थोड़ा थोड़ा करके, हाँ, और भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा, हाँ, बातें कर, हाँ, की थी, हाँ ठीक है, कर द्वारा बातें कर। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है, बातें की है। अंत के समय में पूर्व